शाहजहां का इतिहास। शाहजहां जहांगीर का पुत्र तथा अकबर का पोता था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 ई में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। 24 फरवरी 1682 ई को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना। मुगल शासक बनने के बाद पहले 3 वर्ष बुंदेल के जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाने में गुजरे। शाहजहां का मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से भी हुआ था, जिसमें सिख सेना की हार हुई थी। शाहजहां का विवाह 1612 ई में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जाना गया। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्रों के नाम औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा थे। 1631 ई में मुमताज की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल की नींव रखी, जो 1653 ई में जाकर पूर्ण हुआ था। ताजमहल में ही मुमताज को दफनाया गया था। 1633 ई में शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। इसके कुछ वर्ष पश्चात 1636 ई में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहां का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला शाह था। अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया था। इसी वर्ष शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। 1639 ई में शाहजहां ने दिल्ली के नजदीक शाहजहानामाबाद नामक नई राजधानी की नींव रखी थी। 1645 ई में शाहजहां ने मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा, पर वह इसमें कामयाब न हो सका। इसीलिए 1647 ई में अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को ये काम पूर्ण करने भेजा, परंतु वह भी सफल न हो सका। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया है। शाहजहां ने अपने शासन काल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, शालामार गांव में स्थित शीशा महल और काबुल, कंधार, कश्मीर और अजमेर आदि में कई महल, बगीचे आदि कई इमारतें बनवाई थी। शाहजहां ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से भी जाना जाता था, जो गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार हैं। यह उच्च कोटि के कवि, समालोचक व साहित्यकार थे। इसके दरबार में संगीतकार सुरसेन, सुखसेन आदि दरबारी थे। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, साथ ही वेदों का संकलन भी करवाया था। इसीलिए शाहजहां ने दारा शिकोह को शाहबुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के शासन काल में ही फ्रांसीसी यात्री बनिया और ट्रेवेनियर तथा इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे। इन्होंने शाहजहां के शासन काल का वर्णन किया है। शाहजहां ने अपने शासन काल में सिक्का चलाया था, जिसे आना कहा जाता था। शाहजहां एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था, जिसे तख्त ए ताउज कहा जाता था।
1657 ई में शाहजहां के बीमार होते ही उसके पुत्रों के मध्य सुल्तान बनने की होड़ सी शुरू हो गई और आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिस घटना को इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध नाम से जाना जाता है। शाहजहां दारा शिकोह को अपने बाद मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब खुद मुगलों का शासक बनना चाहता था, जिस कारण शाहजहां की सभी 7 संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई, जिस कारण इनके बीच धर्मत का युद्ध 1658 ई में, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध आदि कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे, जिनमें औरंगजेब की विजय हुई थी और वो मुगल साम्राज्य का शासक बन बैठा। औरंगजेब इतने में ही नहीं रुका, उसने मुराद बख्श को हराकर उसकी मृत्यु करवा दी। साथ ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले शाहबुर्ज में बंद करवा दिया, जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए और 1666 ई में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के शव को उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था। समाप्त। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही अच्छे कहानी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।